कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रंगों के बारे में कि रंग हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि रंग हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। रंग हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। रंगों से हमारे उत्साह, नाराजगी, परेशानी, कई तरह की खुशी सारी जाहिर की जाती है, वह है रंगों के द्वारा। जिस तरीके से रंग हमारे जीवन में कपड़े रंगने के लिए जिस तरीके से उपयोगी होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के लिए भी रंग बहुत ही उपयोगी होते हैं। रंग कई दो तरह के रंग होते हैं, जैसे कि एक गर्म तरह के और एक ठंडे प्रकार के। यानी कि कुछ ऐसे रंग होते हैं जो देखने में बहुत ही गर्म है, यानी कि हमारे आंखों को चुभते हैं, गर्म प्रभाव डालते हैं। और कुछ होते हैं जो ठंडा देने वाले रंग होते हैं, जो कि हमारे आंखों को और हमारे स्वभाव को ठंडा बनाए रखते हैं। इसके हल्के रंग के जो रंग होते हैं कलर, वह कहलाते हैं आपके ठंडे तरह के रंग। जैसे पिंक है, येलो है, इस लाइट ब्लू कलर है, इस तरह के जो रंग होते हैं, लाइट ग्रीन कलर है, ये सारे जो कलर होते हैं वह ठंडे कलर कहलाते हैं। इसी तरीके से जो गहरे रंग, जैसे गहरा हरा है, नारंगी रंग है, ये जो रंग होते हैं, लाल है, ये सारे जो रंग होते हैं वह हम एक तरीके से कह सकते हैं गर्म रंग होते हैं, यानी कि गर्माहट पैदा करते हैं। तो इस तरीके से जैसे शादी ब्याह है, पार्टी है, त्योहार है, कहीं हमें जैसे कि स्कूल में है, कॉलेजेस में है, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, फंक्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ओकेशन को देखकर हम कलर चूज करते हैं कि हमें किस तरीके के कलर पहनने चाहिए, कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो इस तरीके से जो रंग है वह हमारे स्वभाव को, हमारी गंभीरता को, हमारे हम कह सकते हैं हमारे एक तरीके से हमारे जो व्यक्तिगत जो स्वभाव है उसको भी झलकाता है उस रंग के द्वारा के। यानी कि हमारे जो जिस रंग के हम कपड़े पहनते हैं, जो हमें पसंद होती है, उसके द्वारा हमारे जो व्यक्तित्व है वह भी पहचाना जाता है। तो इस तरीके से जो रंग है, यानी कि रंग की जो एक डेफिनेशन है वह है कि किसी भी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जो तंतु होते हैं उनको, यानी कि वस्त्र निर्माण के समय उनको स्थायी और अस्थायी रूप से रंगने के लिए जो आवश्यक पदार्थ होता है उसको रंग कहा जाता है। ये था रंग। और रंगों के द्वारा जो वस्त्रों को रंगना होता है, उस प्रक्रिया को, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा तंतुओं, सूत या वस्त्रों को रंगा जाता है उसको रंगना कहते हैं। जो रंग जो होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो रंग है वह दो तरह के रंग होते हैं। एक तो प्राकृतिक रंग और सेकंड आता है संश्लेषित रंग, यानी कि जिनको कृत्रिम रंग भी कह सकते हैं। प्राकृतिक रंग वह जो कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि प्रकृति में प्रकृति की वस्तुओं के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो रंग दिए जाते हैं उनको प्राकृतिक रंग कहते हैं। और संश्लेषित रंग वह कहलाते जिनको कि मशीनों के द्वारा, यानी कि रासायनिक क्रियाओं के पदार्थों के द्वारा जो रंग बनाए जाते हैं उनको संश्लेषित रंग कहा जाता है। अब प्राकृतिक जो रंग है वह भी तीन प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि तीन प्रकार के रंग होते हैं। प्राकृतिक जो है रंग वह तीन प्रकार के रंग होते हैं, जिसमें कि पहला आता है वनस्पतिक रंग, सेकंड आता है प्राणिज रंग और तीसरा आता है आपके खनिज रंग। यानी कि जो प्राकृतिक रंग होते हैं वह भी तीन तरह के होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रंगों को भी तीन भागों में बांटा गया है। वनस्पति रंग वह जो कि वनस्पतियों से, यानी कि जैसे कि वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों से है, टहनियों से है, जड़ों से है, बीजों से, फलों से, फूलों से, यानी कि उनके जितने भी भाग होते हैं, यानी कि वनस्पति से, यानी कि पेड़ पौधों से जो रंग बनाए जाते हैं उनको कहते हैं वानस्पतिक रंग। फिर आता है सेकंड आपके प्राणिज रंग, यानी कि प्राणिज रंग जो कि प्राणियों से, यानी कि कीट पतंगों से है,
उनको मारकर जो रंग तैयार किया जाता है उनको, यानी कि प्राणी जगत से जो रंग बनाए जाते हैं उनको प्राणिज रंग कहते हैं। फिर थर्ड आता है खनिज रंग, यानी कि इनको एक तरीके से कह सकते हैं, इसको धात्विक रंग भी कहा जाता है, क्योंकि जो खनिज रंग होते हैं वह धातु से बनाए जाते हैं, यानी कि खनिजों से, इसलिए इनको धात्विक रंग भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 3 रंग थे, जो कि मैंने बताया। वानस्पतिक रंग यानी कि जैसे कि वनस्पतियों से, यानी कि कई जैसे कि हम लगाते हैं, जैसे कि मेहंदी लगाते हैं, तो वह भी मेहंदी के पौधों से उनकी पत्तियों को एकत्रित करके उनको बॉईल किया जाता है, उन पत्तियों को गर्म पानी में उकाला जाता है, और उसके बाद जो उनका रंग आता है, जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, उस घोल को में कपड़ों को भिगोया जाता है और भिगोकर उन रंगों को चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से कई रंग होते हैं, जैसे कि प्लास के पौधे है, केसर है, हरसिंगार है, टेसू है, इनके फूलों को तोड़ा जाता है। इनके फूलों को तोड़कर उनको पानी में काफी देर तक पकाया जाता है। पकाने के बाद जो घोल तैयार होता है, उस घोल में यानी कि उस तैयार रंग में उन कपड़ों को डाला जाता है और वस्त्रों को रंगा जाता है, यानी कि उन पे रंग चढ़ाया जाता है। ऐसे कि ऐसे जैसे पेड़ की जो छाले होती है उनसे कत्था है वह तैयार किया जाता है, कत्था को मेहंदी की पत्तियों से मेहंदी का रंग तैयार किया जाता है। इस तरीके से वानस्पतिक जो रंग होते हैं वह तैयार किए जाते हैं। फिर सेकंड आता है जैसे कि प्राणिज रंग, तो जैसे कि चींटियां हैं, उनको है, उनसे जो चींटियां जो होती है उनसे, और ऐसे कैसे भूमध्य जो सागर में है एक प्रकार की मछली जो भूमध्य सागर में ही पाई जाती है, उनसे बैंगनी रंग है तैयार किया जाता है। कॉकनिकल नामक एक कीट होते हैं, उनसे भी गहरा लाल रंग बनाया जाता है। कैक्टस जो कीड़े होते हैं उनको क्रिम्सन नाम की क्रिम्सन नारंगी जो रंग होता है वह बनाया जाता है, यानी कि इनको जो कीड़े हैं उनको कीट पतंगों को कीड़ों को गर्म भाप में गर्म किया जाता है। गर्म भाप में जब इनको डाला जाता है एक तरल पदार्थ यानी कि रस जैसा एक तरल पदार्थ प्राप्त होता है, और ये जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है इसमें ही कपड़ों को रंगा जाता है। उसके बाद आता है आपके जो मैंने बताया खनिज रंग, यानी कि जिनको कि धात्विक रंग भी कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, लेड क्रोमेट होता है, उनको जब आपस में उनकी क्रिया करवाई जाती है तो पीला रंग हमें प्राप्त होता है। ऐसे कि ऐसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इनको गलाकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाकर जब तैयार जो घोल आता है उसमें जो रंग उससे जो रंग होता है वह पार्शियल ब्लू रंग हमें प्राप्त होता है। ऐसे कि ऐसे जो लो सल्फेट होता है उसका जब क्रोमियम सल्फेट के साथ क्रिया करवाई जाती है तो उससे एक घोल तैयार होता है। उस घोल में यानी कि इससे जो मिलता है वो खाकी रंग तैयार होता है, जिनमें कि वस्त्रों को डुबाकर उससे रंगा उन वस्त्रों को रंगा जाता है। तो ये थे आपके 3 वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज रंग। फिर आता है आपका संश्लेषित रंग यानी कि कृत्रिम रंग, जो कि मैंने आपको बताया पहले जमाने की जैसे कि प्राकृतिक रंगों का प्रचलन अधिक था, क्योंकि संश्लेषित रंग के लिए वह अभी तक इतने लोग विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वे प्राकृतिक रंगों से ही अपना काम यानी कि वस्त्र रंगते थे। फिर धीरे धीरे आधुनिक युग में अब संश्लेषित रंगों का भी विकास होने लगा। तो लगभग 17वीं शताब्दी तक प्राकृतिक रंगों का प्रचलन था। उसके बाद जैसे कि इसमें अब मैंने बताया कि प्राणिज जो रंग होते हैं उसमें जीव जंतुओं को मारना पड़ता है, यानी कि कीट पतंगों को मारकर उनसे रंग बनाया जाता है। तो इससे धीरे धीरे क्या था, प्रजातियां लुप्त होती जा रही थी, यानी कि उनको मारना पड़ता था, उनसे उनकी प्रजातियां लुप्त हो जानी थी। और ये जो रंग जो बनते थे प्राकृतिक रंग वह बहुत ही कॉस्टली थे, यानी कि महंगे थे। तो इससे हर कोई मतलब इन रंगों को काम में नहीं ले सकता था आसानी से, तो इसलिए धीरे धीरे संश्लेषित रंगों का प्रचलन शुरू हुआ। तो जो संश्लेषित रंग होते हैं वह भी 3 तरह के रंग होते हैं। सबसे पहले आते हैं अम्लीय रंग, सेकंड आते हैं सारे रंग, और तीसरे आते हैं उदासीन रंग। ये 3 तरह के
संश्लेषित यानी कि कृत्रिम रंग होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके अम्लीय रंग। अम्लीय रंग जो कि नाम से आपको पता चलता है कि इनकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। ये जो रंग होते हैं वह कार्बनिक अम्लों के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लवण होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। वनस्पति जो रेशे होते हैं जैसे कि कपास है, लीलन है, जूट है, इनसे नहीं रंगा जाता है, क्योंकि इनके जो अम्ल जो होता है उससे सेलुलोज के जो रेशे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। यानी कि इनको बार बार इनसे धोने से या इनको रंगने से ये इनके जो रेशे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ऊनी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, इनसे आसानी से रंगा जाता है और उनपे जो वस्त्र है, उनपे जो रंग है वह आसानी से और पक्के रंग चढ़ जाते हैं। इनकी जो रंगने की विधि होती है, अम्लीय जो रंग होते हैं, इसमें रंगने की जो विधि है तो गर्म वस्त्रों को सादा पानी में धोया जाता है और कुछ जैसे कि 5-10 मिनट तक उनको भिगो कर रखा जाता है। फिर एक गर्म पानी लिया जाता है, उस गर्म पानी में अम्लीय रंगों को मिलाया जाता है, उससे घोल तैयार किया जाता है। उस घोल में सोडियम सल्फाइड मिलाया जाता है। जब सोडियम सल्फाइड मिलाने से इस घोल को पूरे को एक सार यानी कि पूरी तरह इसमें घोल दिया जाता है। उसके बाद जो सादे पानी में हमने वस्त्र डाले थे, उन वस्त्रों को लेकर इस घोल में जो एक साथ जो घोल तैयार किया है सोडियम सल्फाइड का, उसमें डाला जाता है और डालने के बाद उसमें जो रंग तैयार होता है वह रंग उस पे चढ़ाया जाता है, यानी कि उन वस्त्रों को रंगा जाता है। ये थी अम्लीय रंगों से वस्त्रों को रंगना। फिर सेकंड आता है आपके क्षारीय रंग। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जो इनकी प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। इनकी प्रकृति ये कार्बनिक अम्लों के केवल लवण होते हैं। सेलुलोज जो निर्मित वस्त्र होते हैं उन पर यह जो रंग होता है उनको पक्का करने के लिए इनमें अम्लीय मोर्डेंट प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो रंग चढ़ा रहे वह मजबूत और पक्की तरह बन जाए। यानी कि मॉडरेट जो होता है वह एक चिपकाने वाला पदार्थ हम कह सकते हैं कि जो वस्त्र में चिपकाने वाले जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वह मॉडरेट के रूप में लिया जाता है, जैसे कि जो रंग हमने चढ़ाया वह पक्की मजबूती से चढ़ जाता है। अब इसको जो क्षारीय रंग होते हैं उनसे वस्त्रों को जो रंगने की विधि होती है उसमें गर्म पानी लिया जाता है और उसमें डाइल्यूट टैनिक अम्ल वह मिलाया जाता है। इससे जो घोल तैयार होता है उसमें लगभग 5-10 मिनट के लिए वस्त्रों को भिगो कर रखा जाता है। अब इन वस्त्रों को जो भिगो कर रखा जाता है तो इसमें ये जो वस्त्र भीगते हैं वह एक बंधक का कार्य करते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वह उनको चिपकाने का कार्य किया जाता है। जो फिर गर्म पानी में क्षारीय रंग मिलाया जाता है और उससे एक घोल तैयार किया जाता है। उस घोल में ये जो बंधक किए हुए जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों को डाला जाता है और डुबो कर थोड़ी देर रखा जाता है और फिर इसी में डाइल्यूट एसिटिक अम्ल का घोल तैयार किया जाता है और उन वस्त्रों को उसमें भिगो कर रखते हैं और फिर उसके बाद उनको साफ पानी में धोया जाता है और धोने के बाद सुखा दिया जाता है। तो इस तरीके से सारे रंगों से वस्त्रों की रंगाई की जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका उदासीन रंग। उदासीन रंग यानी कि जो न तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और न ही वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि वह अम्लों के प्रति उदासीन होते हैं। ये जो होते हैं वे सेल्यूलोज वर्ग के, यानी कि जैसे कपास, लीलन, जूट और रेयन है, इनके रेशों के लिए ये उपयुक्त होते हैं। जैसे कि इनमें जो उदासीन जो रंग होते हैं वह भी 4 तरह के होते हैं। जैसे कि सबसे प्रत्यक्ष रंग जो आता है वह भी आपका उदासीन रंग के अंतर्गत ही आता है, यानी कि इनको एक तरीके से हम लवण रंग भी कह सकते हैं। जो कि जैसे कि जो ये प्रत्यक्ष रंग होते हैं इनसे जब वस्त्रों को रंगा जाता है तो उस घोल में सोडा ऐश और नमक मिलाया जाता है और उसके बाद जो रंग तैयार होता है उनसे इन वस्त्रों को रंगा जाता है, जिससे कि रंग पक्के हो जाते हैं। फिर आता है आपका वेट रंग। वेट रंग जो आता है वह भी उदासीन रंग के अंतर्गत ही आता है। इसकी जो कह सकते हैं इस वेट रंग का जो आविष्कार है वह लगभग 1879 ईस्वी में हुआ था।
जो वेट रंग भी है वह भी उदासीन रंग का ही एक भाग, यानी कि ये उदासीन रंग होते हैं। इनसे भी जो वस्त्र रंगे जाते हैं वह पक्के और एकदम मजबूत रंग चढ़े होते हैं इनसे। फिर आता है अगला आपके सल्फर रंग, जो कि इन जो रंगों में सल्फर की मात्रा यानी कि सल्फर की उपस्थिति होती है। ये जो होते हैं वह अघुलनशील होते हैं, जो यानी कि इनको घोलने के लिए जो होते हैं वो क्षारीय अवकारक प्रतिकर्मक जो होते हैं वह उपयोग में लिए जाते हैं। तो यानी कि ये भी जो रंग होते हैं वह भी उदासीन प्रकृति के होते हैं। फिर आते हैं आपके अगला, इसका है विकसित रंग। जो विकसित रंग होते हैं वह भी विशिष्ट रासायनिक पदार्थों से यानी कि विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं से यानी क्रियाओं से वह तैयार किए जाते हैं। अगला आता है आपका विकसित रंग, यानी कि विशेष प्रकार के जो रासायनिक तत्व या पदार्थ होते हैं उनसे इन रंगों को तैयार किया जाता है और वस्त्र रंगे होते हैं। यानी कि ये जो रंग है इनसे जो रंग बनते हैं यानी कि वस्त्र रंगे जाते हैं वह पक्कापन होता है उनमें और वह मजबूती से रंग चढ़ते हैं। यानी कि धोने के बाद इनकी जो धुलाई अगर की जाती है तो बार बार धोने के बाद भी ये रंग खराब नहीं होते हैं, लेकिन धूप की उपस्थिति में ये रंग जरूर थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन ये रंग उतरते धोने से इनके रंगों पे कोई भी इनका बुरा असर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको रंगों के बारे में बताया कि रंग हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है, रंग कितने प्रकार के होते हैं और उनके भी वापस जो प्रकृति से अलग रंग और संश्लेषित रूप से अलग रंग प्राप्त होते हैं। तो रंगों को किस तरीके से बनाया जाता है और उनका जो उपयोग यानी कि वस्त्र उनसे कैसे रंगे जाते हैं वह भी मैंने आपको आज के लेसन में बताया है। तो इस तरीके से जो रंग है वह दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक रंग वानस्पतिक रंग, प्राणिज रंग और खनिज रंग, ये तीन तरह के रंगों में विभाजित किया है। और संश्लेषित रंग को भी तीन वर्गों में विभाजित किया, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन रंग। जो उदासीन रंग है वह भी चार तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष, वेट, सल्फर और विकसित। ये चार तरह के रंग होते हैं जिनसे कि वस्त्रों को रंगा जाता है। तो इस तरीके से इन रंगों को रंगने के वस्त्रों को इन रंगों से रंगा जाता है, यानी कि इस तरीके के कई तरह से प्राकृतिक और संश्लेषित रूप से रंग तैयार किए जाते हैं जिससे कि हमारे वस्त्र सुंदर, सुशोभित और दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का जो टॉपिक था वह रंग पूरा हुआ। आगे हम जैसे कि रंग के बारे में कि रंगों से रंगाई कैसे की जाती है, छपाई कैसे की जाती है, उसके बारे में यानी कि रंगों की अवस्थाओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।